हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता ही जीवन पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की फसल और पानी के बारे में, क्योंकि धान की फसल का दोस्तों पानी से अटूट रिश्ता है। बिना पानी के धान की फसल हो ही नहीं सकती। 2 दिन से हो रही झमाझम बारिश ने धान की फसल को संजीवनी दे दिया है। आप देख रहे होंगे 2 दिन से आज के पिछले 2 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। कुछ रुक रुक के बारिश हो रही है, कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कहीं कम बारिश हो रही है, लेकिन धान की फसल के लिए ये बारिश संजीवनी से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अन्नदाता बंधुओं, इस वर्ष कम बारिश से धान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई होने की अधिक उम्मीद तो नहीं है, लेकिन सितंबर माह में अच्छी बारिश हुई तो नुकसान में 10% की कमी हो सकती है। सितंबर माह चल रहा है, अभी 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है, हो सकता है अभी 2-4 दिन बारिश और हो। अगर ये बारिश अच्छी हुई तो 10 से 15% की भरपाई की जा सकती है। अगस्त माह में कम बारिश होने से 15 से 20% किसान भाई ऐसे हैं जो कि धान की रोपाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो पानी पे निर्भर, बारिश के पानी पे निर्भर थे और उनकी नर्सरी तैयार थी, फिर भी वो रोपाई नहीं कर पाए क्योंकि सिंचाई का साधन नहीं था। कई किसानों की फसल बारिश नहीं होने से सूख गई। 2 दिन से मौसम में हुए एकाएक बदलाव के बाद हुई बारिश से धान की फसल को काफ़ी लाभ हुआ है और किसान बहुत ही उत्साहित हैं और किसानों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान सी खिल गई है और धान की फसल को संजीवनी भी मिल गई है। बारिश ना होने से धान की फसल को 25 से 30% नुकसान हो चुका है। अभी लगभग 1.5 महीने सूखाग्रस्त रहा, धान की फसल एकदम सूख रही थी। ऐसे में बारिश ना होने से 25 से 30% तो फसल एकदम से नष्ट हो चुकी है। उसका कारण कई है। कुछ किसान भाइयों के पास तो सिंचाई का साधन नहीं है और कुछ के पास ट्यूबवेल है, लेकिन डीजल इतना महंगा है कि वो डीजल से सिंचाई नहीं कर सकते। तो इसके पास मोटर लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिंचाई का साधन उनके पास है, तो बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती। रात में लगातार बिजली कटती रहती है, सही बिजली नहीं आ पाने के कारण पूरा खेत सिंचाई नहीं कर पाते। कुछ के पास सिंचाई का ही साधन नहीं है। तो ऐसे में बारिश ना होने से लगभग 25 से 30% तो फसल एकदम से नष्ट हो चुकी है और बारिश कम या समय पर ना होने से धान की फसल में अनेकों अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे धान की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, धान की फसल का पानी से अटूट रिश्ता है। जब हम नर्सरी डालते हैं, जब हम जिसको हम जरई बोलते हैं, धान को जब नर्सरी डालते हैं उसी टाइम से पानी की आवश्यकता हो जाती है। हम पानी पहले नर्सरी के जो लेआउट बनाते हैं उस पर पानी कर देते हैं, फिर हम धान का बीज डालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि नर्सरी से ही हमें पानी की आवश्यकता हो जाती है। जब हम रोपाई करते हैं उस टाइम हमारे खेत में पानी होता है, तब हम रोपाई करते हैं। रोपाई के टाइम पे पानी की आवश्यकता होती है। अगर रोपाई के टाइम पे बारिश नहीं हुई तो किसान के बस की बात नहीं है कि वो खेत की सिंचाई करके रोपाई कर सके, क्योंकि इतना महंगा डीजल है और लाइट समय से ना मिल पाने के कारण सिंचाई का साधन जिस एरिया में नहीं है उस एरिया के किसान भाई बिना किसी प्राकृतिक सहयोग के
धान की रुपाई नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों, रुपाई के बाद पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के अंदर करनी होती है। ऐसे में अगर सिंचाई का साधन नहीं है और अगर साधन भी है तो उनके पास खर्चे नहीं है, पैसे नहीं है, तो एक केवल प्रकृति ही ऐसी है जो कि फ्री में उनकी सिंचाई कर सकती है। और अगर प्रकृति ही साथ ना दे, भगवान भरोसे वो बैठे हैं, बारिश ना हुई तो फसल सूख जाती है। मैंने कई खेत को ऐसे भी देखा कि जो 15-15 दिन ऐसे जल रहे थे, मिट्टी सफ़ेद हो गई थी, दरार पड़ चुके थे धान में और वो धान सूख से गए। अब उन धान को लाभ तो मिलेगा नहीं इस बारिश का। एक पुरानी कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता के क्या होगा। मतलब समय चूक गया। अब ऐसी बारिश की भरपाई तो कुछ तो हो सकती है, लेकिन इस टाइम समय पे नहीं। अच्छा, बारिश ना होने से किसान भाइयों पहला नुकसान होता क्या है? अगर बारिश होती है तो खरपतवार कम उगते हैं। बारिश ना होने से इस बार खरपतवार भी खूब उगे हैं खेत में। किसानों ने हर्बिसाइड का स्प्रे भी किया, खरपतवार नाशक का, लेकिन उसका भी असर नहीं पड़ा, खरपतवार नष्ट ही नहीं हुए। तो किसान भाइयों ने जो ताकत, जो भी खाद दिया फसल को, आधा तो खरपतवार ले लिया। धान की फसल कैसे मजबूत हो? तो ऐसे में अभी तना बेधक कीट का प्रकोप आता है। ऐसे में अभी बाली मुंह में है इस टाइम, रेड़ा जिसको बोलते हैं, बाली मुंह में है। ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो बहुत लाभ हो जाता है किसान भाइयों को। कीड़े, जो हानिकारक कीड़े होते हैं, वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जो पत्ती लपेटक कीट होता है वो बारिश हो जाने से, वो तने पे रहता है, पत्तियों पे रहता है, चोट लगती है, वो ज़मीन पे गिर जाता है और फिर वो दोबारा पौधे पे चढ़ नहीं पाता है। तो बारिश से कई लाभ हैं। बारिश हो जाने से पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, पौधे के हर पार्ट को पानी मिल जाता है, पत्ती को भी पानी मिल जाता है, तने को भी पानी मिल जाता है, फूल को भी पानी मिल जाता है, जड़ को भी पानी मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अभी जब बाली आ जाती है तो उस टाइम पे मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर बारिश हो जाती है उस टाइम पे तो मक्खियाँ झड़ जाती हैं, फूल सुरक्षित हो जाता है। तो किसान भाइयों, बारिश धान की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे में अभी जो बारिश हो रही है, हम अपने किसान भाइयों से यही सलाह गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग बहुत कम करिए। अगर ऐसे में बारिश हुई है, आपने अगर यूरिया का प्रयोग कर दिया तो पौधा बढ़ जाएगा और गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यूरिया का प्रयोग कम करिए, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम करिए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करिए, जैविक अपनाइए। जैविक अगर आप अपनाते हैं तो कई लाभ होते हैं। किसान भाइयों, अगर आप जैविक अपनाते हैं धान की फसल में तो बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो आपको कम खर्चा लगता है, दूसरा तो आपको पौष्टिक आहार, जो आपका धान का उत्पादन होगा, जो अन्न मिलेगा वो पौष्टिक होगा, शुद्ध होगा, केमिकल विहीन होगा। और आपको सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। अगर आप जैविक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो जैविक उर्वरक आपकी नमी की मात्रा को मेंटेन रखता है और आपको सिंचाई भी कम करनी पड़ती है और उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण देती है, गुणवत्ता से भरपूर उत्पादन होता है, जिसका स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन होता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का भी स्प्रे बहुत ही बेहतर है। अगर आप धान की फसल में नैनो यूरिया का भी स्प्रे करते हैं, अभी इस टाइम पे अगर आप कोई भी कीटनाशक का उपयोग करें, जैसे अभी अगर कोई कीड़ा लग जाता है धान की फसल में, जैसे तना बेधक या पत्ती लपेटक, उस टाइम पे आप जो कीटनाशक का उपयोग करें उसके साथ आप जो यूरिया आप अभी डालने वाले हैं
दानेदार यूरिया, उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया, उसी तना बेधक कीट का जो आप दवा डालें, जो भी पेस्टिसाइड आप डालें, उसी के साथ आप नैनो यूरिया मिला लें और उसी के साथ कोई भी आप एक्टिवेटर टॉनिक मिला लें। तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो आप मिलाए हैं, जो आप यूरिया मिलाए हैं, लिक्विड नैनो यूरिया, तो एक तो आपको कम खर्चे में ज़्यादा एरिया में उपयोग हो गया और आपको कम उर्वरक का उपयोग करना पड़ा, कम रसायन का उपयोग करना पड़ा, जिससे आपको कई लाभ हैं। नैनो यूरिया आपकी फसल की पत्ती, तना, फूल, जड़ अगर आप स्प्रे करते हैं तो हर जगह मिल जाता है और तुरंत काम करता है और आपकी जेब का खर्चा भी बचाता है। तो किसान भाइयों, हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि धान की फसल में इस बार बारिश तो कम हुई है, आपकी धान की फसल को नुकसान तो बहुत हुआ है, इसकी भरपाई हम रासायनिक उर्वरक से ना करें, हम इसकी भरपाई हम जैविक उर्वरक से करें और जैविक कीटनाशक का उपयोग करके करें, जैविक खेती अपनाएं, खुद को स्वस्थ बनाएं। किसान भाइयों, जैविक खेती अपनाने से उत्पादन पहली बार घटता है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो सॉलिड होता है, वो आपको पौष्टिक मिलता है और गुणवत्ता से भरपूर मिलता है। तो आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने परिवार के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने जानने वाले के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आप जैविक खेती करें, जैविक अपनाएं, प्राकृतिक खेती करें, रासायनिक खेती को एकदम से त्याग दें और आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब जैविक खेती ही अपनाएं। धान की फसल अगर आप जैविक तरीके से करते हैं तो बहुत ही लाभ है, आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा, मार्केट का क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, जिसका आप बहुत फ़ायदा कमाएंगे। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना संदेश भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो शेयर भी करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।